दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी वो सारी चीजें बेच दी और संन्यास ले लिया जो इस दुनिया का हर इंसान अपने पास चाहता है और उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, जैसे कि शानदार मैंशन, महंगी गाड़ियाँ और प्राइवेट जेट और ऐसी बहुत सारी लग्जरियस और वैल्यूबल चीज़ें। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर जिस इंसान ने ये सारी चीज़ें इतनी मेहनत से कमाई थी, ऐसा क्या हो गया उसकी ज़िंदगी में कि एक दिन उसे सब कुछ बेचना पड़ा। आइए इसे रॉबिन शर्मा की बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी के थ्रू हम समझेंगे। ये कहानी है जूलियन नाम के एक मशहूर लॉयर की, जो अपना सब कुछ बेचकर एक सन्यासी का जीवन शुरू करने जा रहा है। हर दिन की तरह जूलियन अपने कोर्ट सेशन के लिए अपनी लग्जरियस इटालियन सूट में तैयार होकर रेड फरारी में जब कोर्ट पहुंचता है तो सबकी नज़र जूलियन से हटती ही नहीं। दिन की शुरुआत में जब कोर्ट में जूलियन अपनी प्रोसीडिंग शुरू करता है तो अचानक से जूलियन के सीने में एक गहरा पेन स्टार्ट हो जाता है और वो साथ ही ज़मीन पर गिर जाता है। कुछ दिनों बाद जब जूलियन को होश आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल बेड पर पाता है और डॉक्टर से पूछता है कि उसे आखिर क्या हुआ है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि उसकी हेल्थ बहुत खराब होने के कारण उसे हार्ट अटैक आया था। अब जूलियन लाइफ की उस स्टेज में है जिसे उसे अपनी बिजी लाइफस्टाइल और अपनी लाइफ में से किसी एक को चुनना होगा। ये सुनकर जूलियन बहुत ही बुरा महसूस करता है, पर जूलियन ने रियलाइज किया कि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो चुका है। उसकी खराब हेल्थ, ज़्यादा वजन और अपनी पत्नी के साथ डिवोर्स, इन्हीं चीज़ों के चलते जूलियन ने एक दिन वो डिसीजन लिया जिसने सब कुछ चुका दिया। अपनी ज़िंदगी की सारी अर्निंग, गाड़ी, घर और सारे लग्जरियस आइटम्स बेचने के बाद जूलियन एक क्वेस्ट पर निकल गया। वो क्वेस्ट था इंडिया के मिस्टिकल हिमालयस के लिए, जहां उन्हें अपनी लाइफ के कुछ बहुत ही बड़े सवालों का जवाब जानना था। हिमालय के उन पहाड़ों में वो मोंग रहते थे जिनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा थी और उनके पास ज़िंदगी और ज़िंदगी के बाद के बारे में वो प्राइसलेस विजडम था जो कि दुनिया में आसानी से नहीं मिलता। वो सेजेस या मॉन्क्स को सेजेस ऑफ सिवाना के नाम से जाना जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन सेजेस को ढूंढना आसान नहीं था और उन्हें ढूंढने के लिए जूलियन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन एक दिन वो उस मॉन्क से मिलते हैं जिन्हें वो काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे। मॉन्क से मिलने के बाद जूलियन ने जब उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई तो मॉन्क ने कहा वो अपनी ज़िंदगी की सारी नॉलेज उनके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। यहाँ से सारी नॉलेज लेने के बाद जूलियन इसे आगे दुनिया में सबके साथ शेयर करें, जिसके चलते और जूलियन जैसे लोगों की हेल्प हो सके। योगी रमन जूलियन के साथ एक कहानी शेयर करते हैं। योगी रमन जूलियन को इमेजिन करने को कहते हैं कि एक गार्डन है जिसमें बहुत सारे फूल और एक बड़ा सा लाइट हाउस है और उस लाइट हाउस में से एक बड़ा सा सुमो रेसलर भागता हुआ आ रहा है। उस सुमो रेसलर ने सिर्फ एक वायर से बंधी हुई लंगोट ही पहनी है। भागते भागते उस सुमो को एक वॉच मिलती है। उस वॉच के पास जाता है, उसका पैर फिसल कर वो गिर जाता है। उठने के बाद सुमो अपने लेफ्ट साइड देखता है कि एक रोड है जिस पे हजारों हीरे और मोती है। वो ये देखकर खुश हो जाता है और उस रास्ते पर निकल जाता है। ये कहानी सुनने के बाद जूलियन रिएक्ट करता है कि ये एक बहुत ही सेंसलेस कहानी थी, जिसके जवाब में योगी रमन कहते हैं कि सिंपल से दिखने वाली चीजों में भी बहुत पावरफुल मैसेज होता है। जूलियन पूछता है इस स्टोरी में क्या मैसेज है। योगी रमन कहते हैं कि इस स्टोरी में जो नंबर 1 चीज गार्डन है, जो कि बिल्कुल हमारे माइंड की तरह होता है। जैसी चीजें हम इस गार्डन में देखते हैं वैसी ही चीजें हमें मिलेगी और दिखाई देगी। उसी तरह हमारे माइंड में भी जैसे थॉट्स, वैल्यूज और प्रिंसिपल हम इनकलकेट करेंगे वैसे ही फ्रूटफुल हमारी लाइफ होगी। अगर हम इसमें नेगेटिव थॉट्स, इमोशन और वैल्यू सीट करेंगे तो उसका फ्रूट भी वैसा ही होगा। इस तरह हम अपने दिमाग के गार्डन को हमेशा खूबसूरत बनाने के लिए उसमें अच्छे ख्याल को डालना चाहिए। नंबर 2 है लाइट हाउस। जिस तरह एक लाइट हाउस समुद्र में आने जाने वाली शिप को गाइड करता है, ठीक उसी तरह है हमारी लाइफ का पर्पस, जो कि हमारी लाइफ को एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। बिना पर्पस के हमारी लाइफ ठीक वैसी ही है जैसे कि बिना लाइट हाउस के एक शिप की, जो कि समुद्र में अपना रास्ता खोज नहीं सकती। नंबर 3 है सुमो रेसलर, जो कि रिप्रेजेंट करता है काइजेन को। काइजेन एक जापानीज फिलॉसफी है जो कहती है हमारी लाइफ में हमें कंटिन्यूसली लर्न करते हुए इम्प्रूव करना चाहिए। हमारी बाहरी सक्सेस की शुरुआत हमारी इनर सक्सेस से शुरू होती है। मॉडर्न लाइफ में लोग तो सक्सेस के लिए इतने बिजी है कि वो खुद के इम्प्रूवमेंट और हेल्थ पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, लेकिन जो इंसान खुद को लीड नहीं कर पाता
वो दूसरों को लीड करने में कैसे कैपेबल होगा। इसीलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग और इम्प्रूवमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा वर्क। इस स्टोरी में जो फोर्थ एलिमेंट आता है वो है एक वायर केबल। जिस तरह उस सुमो की सेल्फ रिस्पेक्ट उस वायर पे डिपेंड होती है, ठीक उसी तरह हमारी लाइफ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर पर डिपेंड है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। बुक में बताया गया है कि जिस तरह वो वायर केबल काफी छोटे छोटे वायर से मिलकर बनती है, उसी तरह हमारी लाइफ भी छोटी छोटी चीजों पर डिपेंडेंट है। जैसे कि मान लीजिए रोज सुबह 5 बजे उठकर 1 किलोमीटर रन करना, ये भले ही बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में आपकी हेल्थ काफी अच्छी मेंटेन रहेगी। सोने से पहले सिर्फ फोन चलाने के अलावा किताब का 1 या 2 पेज पढ़ना भी आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को काफी हद तक बढ़ा देता है। ऑथर ने एक्सप्लेन किया है कि इसी तरह स्पाइडर के छोटे छोटे जाल मिलकर एक शेर को भी अपने चंगुल में फंसा सकते हैं। दोस्तों, फिफ्थ चीज इस स्टोरी में बताई गई है वो है एक स्टॉप वॉच, जो कि हमें ये रिमाइंड करवाती है कि हम सभी के पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट का टाइम है और हम सबके पास सेम 24 आवर्स ही होते हैं। हम अपना टाइम किस तरह से मैनेज करते हैं, यही हमें दूसरों से अलग करता है। मुकेश अंबानी के पास, आपके पास और मेरे पास भी 24 आवर्स ही है। हम तीनों को एक दूसरे से अलग यही चीज करती है कि हम किस तरह से अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि चार्ल्स डार्विन ने कहा है कि जो इंसान अपने दिन का 1 घंटा वेस्ट करता है उसे अभी तक अपनी जिंदगी की अहमियत नहीं पता, और यही कारण हमारी सक्सेस और फेलियर का कारण बनता है। आपको याद होगा कि स्टोरी में आगे सुमो को एक गुलाब का फूल भी दिखता है। ये फूल स्टोरी का 6th एलिमेंट है। दोस्तों, चाइना में एक कहावत है कि जब हम फूल एक दूसरे को देते हैं तो उस फूल की थोड़ी सी महक हमारे हाथों में भी रह जाती है। इस फ्रेज का असली मतलब यही है कि हमारी लाइफ में हमें भी किसी न किसी तरह की सर्विस करनी चाहिए, जिससे हमें एंड में एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग महसूस हो। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बिलियनर्स जैसे कि बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और अजीम प्रेमजी अपनी काफी सारी वेल्थ सोसाइटी या कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए डोनेट कर देते हैं। उनका यह मानना है कि जितना हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं उतना ही हमें भी मिलता है। आखिर में दोस्तों, बुक का लास्ट एलिमेंट है जिसे डायमंड रोड कहा गया है। ये रोड रिप्रेजेंट करता है लाइफ की जर्नी को। ऑथर ने समझाने की कोशिश की है कि हम अपनी सारी जिंदगी खुश रहने के लिए काम करते हैं, लेकिन हम अक्सर अपनी जिंदगी या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या तो फ्यूचर में, जिससे कि हमारे प्रेजेंट के रिलेशंस खराब हो जाते हैं और रिजल्ट के रूप में हमें मिलता है स्ट्रेस, अनहैप्पीनेस और एंजाइटी। और इसके चलते हमारी हैप्पीनेस की खोज ही हमारी अनहैप्पीनेस का कारण बन जाती है। ऑथर ने कहा है कि हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एक जर्नी है। इसीलिए लाइफ में हमेशा हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए ताकि हम खुश और ग्रेटफुल महसूस करें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी के लेसन्स खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जिस तरह योगी ने जूलियन को ये टाइमलेस विजडम सबके साथ शेयर करने को कहा था, वैसे ही मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। इसी के साथ आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप नेक्स्ट किस बुक की समरी देखना पसंद करोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।